ये क्या है इंद्रवदन? तोहफा, एंटीक अलमारी जिसमें हम दोनों की एक्स्ट्रा चीजें रखेंगे हम। एंटीक? हाँ, वो तुम्हारी वो आर्ट डीलर दोस्त है ना सरिता, वो कह रही थी कि तुम्हें एंटीक्स का बड़ा शौक है तो। सरिता की चॉइस है ये? मुझे लगा ही था। इट्स वेरी नाइस इंदु। I mean absolutely pure मुगल आर्ट। कहाँ से है ये? वो अकबर बादशाह के जमाने की कारीगरी। I knew it। बिल्कुल साफ नजर आता है। Oh, it's lovely इंदु। Thank you so much। इससे अच्छा तोहफा तुम मुझे दे ही नहीं सकते थे। और इससे किफायती भी नहीं मम्मी जी। दादी जी, ये देखिए 400 रुपए। मैं लड़ झगड़ के ले ही आई उस अकबर के बच्चे से। अकबर? अरे माया, वो अकबर फर्नीचर वाला जिसकी दुकान मरीन ड्राइव के पीछे है, वो रेलवे ट्रैक के पास। वही जिसके बाजू में देसी दारू की दुकान है, आपको तो पता होगा ही। मुझे क्यों पता होगा ही मोनिशा? क्योंकि उस दुकान का नाम माया देसी दारू सेंटर है। माया। हाँ, और माया देसी दारू सेंटर के बगल में ही अकबर कबाड़ी वाले की दुकान है। कबाड़ी वाला? हाँ, जहाँ वो पुरानी चीजें रिपेयर करके बेचता है। डैडी जी तो उसे 2000 रुपए दे आए थे, मगर मैं 400 रुपए वापस लेके आ गई। Congratulations! इस 400 रुपए का इस्तेमाल करना इसको बाहर निकालने के लिए। लेकिन माया, ये एंटीक अलमारी है। एंटीक माय फुट। किसी कार्पेंट्री में फेल हुए मिस्त्री की बनाई हुई चीज को एंटीक कहना मतलब मोनिशा को सोफिस्टिकेटेड कहने के बराबर हुआ। Don't mind her बेटा, I'm just making a point. वाह वाह, रंग बदला मिसेस गिरगिट सारा भाई। जब तक तुम्हारी वो आर्ट डीलर सरिता का नाम इससे जुड़ा हुआ था, तब तक यही अलमारी मुगल आर्ट थी, अकबर के जमाने की कारीगरी थी। लेकिन जब अकबर कबाड़ी वाले का नाम आया तो वही अलमारी खराब हो गई। मोनिशा, इस कचरे को प्लीज बाहर निकालो। माया, ये अलमारी यहीं रहेगी। No, no, and there's no more discussion about this, Indravadan. You're wrong, Dad. मॉम आपकी बहुत इज्जत करती है और वो आपको बहुत चाहती है। वो किसी को नहीं चाहती है, वो सिर्फ अपने आप को चाहती है। मैंने उसे इतना खूबसूरत तोहफा दिया, पर मेक मी अनदर ड्रिंक। नो नो नो, आप ऑलरेडी 3 पैक पी चुके हैं। सो व्हाट? आई एम सोशली टोबर। टोटली सोबर, डैड। हाँ, वही। आप हिंदी में बोलिए ना। हिंदी में भी बोल के क्या फायदा? वो हिंदी में भी मेरी इज्जत नहीं करती है। वो आपकी इज्जत करती है, डैड। ओके, ऑलराइट। अगर मैं ये साबित कर दिखाऊं कि वो आपको बहुत चाहती है तो मैं रोसेश को घर से निकाल दूंगा, ओके? लेकिन तू ये साबित करके दिखाओ। एक आइडिया है। डैड, आप अंदर छुप जाइए। जाइए जाइए जाइए। गुड। और सुनिए, जब तक मैं ना कहूं आप प्लीज बाहर मत निकलिएगा। फिर देखिए मॉम आपकी गैर मौजूदगी से कैसे परेशान होती है। नहीं, बहुत गर्मी है अंदर, बहुत गर्मी है। मैं नहीं छुप सकता उसमें। तो क्या? अच्छा, एक काम कीजिए, आप यहीं रहिए रूम में। मैं जाता हूँ रूम के बाहर और पहरा लगाता हूँ। गुड आइडिया। हाँ, जैसे कोई रूम की ओर आता है मैं गाना गाकर आपको वार्न कर दूंगा, फिर आप प्लीज जाएंगे ना अंदर। हाँ, प्लीज प्लीज। थैंक यू। अरे सुन सुन, बोलिए। तू गाना कौन सा गाएगा? अब मोनिशा कौन सा गाना गाती है, डैड? हाँ, मैं तो रास्ते से जा रहा था, नानी मरी तो मैं। करेक्ट। इंद्रवदन! मॉम आ गई है, डैड अंदर जाइए। तू गाना तो गा। अभी क्या जरूरत है, आपने सुन ली ना आवाज। प्लीज प्लीज प्लीज, जाइए जाइए जाइए। इंदु, यू। अरे साहिल, अलमारी इतनी भी बुरी नहीं है मॉम, नॉट बैड। No, it's not bad. It's just atrocious. अभी इसी वक्त वॉचमैन से कह करके इसे जलवा नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी माया नहीं। मॉम, जलाने की क्या जरूरत है? मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। अच्छा ओके डार्लिंग। अच्छा मुझे बताओ, तुमने इंदु को देखा है? डैड की बहुत याद आ रही है ना? याद तो आएगी ना। उसने अपने सॉक्स वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। तो शूज के साथ। He is impossible.
इंद्रवदन। रास्ते से जा रहा था ला 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 हो तेरी नानी मरी मोनिशा। तो मैं। मोनिशा, क्यों अपने आप से बातें कर रही हो? रास्ते पे जा रहा था एंड ऑल दैट। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो गाना गा रही थी। तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं? ये गाना है या टॉक शो है? एनीवे, इंदु यहाँ आया है। नहीं तो डैडी जी तो सुबह से दिखाई नहीं पड़े। शायद तुम्हारा ध्यान न गया हो, मम्मी जी ऐसे कैसे कि मेरा ध्यान ना गया हो? जैसे कि अभी दाल में तुमने आधा पैकेट गरम मसाला डाल दिया है। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? थोड़ी सी और दाल उबाल करके इसको डाइल्यूट कर दो। लेकिन मम्मी जी, ये तो शीरा है। वो साहिल 2 दिन की छुट्टी पे है ना, तो मैंने सोचा कि रोज उसे कुछ अलग बना के खिलाऊंगी। अलग तो उसे जरूर लगेगा बेटा। मामा, मैंने डैडी के फ्रेंड्स के यहाँ फोन किया, क्लब में भी किया। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि डैडी उनसे 3 दिन से नहीं मिले। लेकिन डैडी जी आखिर गए कहाँ? Something is wrong. डैडी जी का होगा। सोनिया का है। हेलो सोनिया। What? डैडी जी कहीं फंसे हुए हैं? हाँ, डैड किसी ऐसी जगह पे कैद है जहाँ चारों ओर अंधेरा है, जहाँ बस एक दरवाजा है। अंधेरी जगह में कैद? हमारे घर का बाथरूम? भाभी, बाथरूम में लाइट्स ऑन कर सकते हैं ना? हाँ, लेकिन मोनिशा के बाथरूम की दोनों ट्यूबलाइट्स 3 दिन से खराब हैं। हाँ, नई लगवा लीजिए। लेकिन मैं वेट कर रही थी ना। किसकी? बजट की। कहीं ट्यूबलाइट्स के दाम कम हो जाए। Got it. डैड लिफ्ट में है। एलिवेटर जिसकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड होता है ना, वो कभी कभी ट्रिप हो जाता है। I'll explain. मान लीजिए कि आप ग्रिड हैं, मैं वोल्टेज हूँ, तो वोल्टेज जब यहाँ से पास होता है। दुष्यंत, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है हम समझ गए। सॉरी, मैं ये कह रहा था कि डैडी लिफ्ट में गए, किसी बिजनेस सेंटर की लिफ्ट, सैटरडे 4 बजे, सारी ऑफिसेज बंद, अचानक पावर फेलियर, डैडी फंस गए लिफ्ट में, चिल्लाए हेल्प हेल्प, लेकिन सुनेगा कौन? लेकिन सोनिया, हाँ तुम्हारे हिसाब से तो डैडी जी जहां भी हैं अकेले हैं ना? हाँ, हाँ, तो लिफ्ट में लिफ्टमैन होना चाहिए ना। इफ इट्स एन ऑफिस लिफ्ट, हो सकता है लिफ्ट में मर गया हो। मर गया हो? सफोकेशन? सफोकेशन? डक्टिंग प्रॉब्लम। ऑटोमेटिक लिफ्ट का वेंटिलेशन होता है ना। I'll explain. See, रोसेश, यहाँ आ जाओ प्लीज। ओके, मान लो कि रोसेश लिफ्ट है और ये उसका वेंटिलेशन। जरा मुंह खोलो। कभी कभी क्या होता है कि इसमें चूहे फंस जाते हैं, बस तो फिर एयर सर्कुलेशन ड्रॉप, सफोकेशन, लिफ्टमैन डेड, डैडी। दुष्यंत, दिस इज रिडिकुलस। रोसेश, मुंह बंद करो। और तुम लोग सब प्लीज बात का पतंगड़ मत बनाओ। हिंदू जहां भी होगा ठीक होगा, आई एम श्योर।